हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे जो टीएमबी में 2012 और 2008 में आया हुआ है ऑनर्स में। और ये थ्योरम है सो डैट द सेट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एन एलपीपी इज ए कॉन्वेक्स सेट। ओके, तो इसको प्रूव करने के लिए एक छोटा सा टर्म स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल क्या होता है वो हम लोग जान लेते हैं। ओके, उसके लिए हम लोग ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी लिख लिए, जिसमें कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन मैक्स मीन जेड इज इक्वल टू सी एक्स होता है, सब्जेक्ट टू ए एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू बी होता है, या इसकी जगह ये होता है। लेकिन अगर हम लोग इसमें कोई वेरिएबल ऐड करके और इसमें कोई वेरिएबल सब्ट्रैक्ट करके इसको इक्वल टू में चेंज कर देते हैं, वही हो जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म। इसलिए यहाँ पे मैंने इक्वल टू लिया है। और यह नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन और ऑल वेरिएबल्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अब हम लोग जानेंगे इसमें स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल होता क्या है। ठीक है, तो ये वाला जो हम लोग इसमें पहला इक्वेशन देख रहे हैं और ये दूसरा इक्वेशन, तो पहला इक्वेशन ए एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी। अगर हम लोग इसकी में ए एक्स यहाँ पे कुछ वेरिएबल ऐड करते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, यहाँ पे हम लोग ऐड किए a1 इज इक्वल टू बी हो जाता है। ठीक है, तो ये जो a1 हुआ ये हम लोग का स्लैक वेरिएबल हो जाता है। ओके, सिमिलरली जब ए एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी होता है और यहाँ पे हम लोग कोई चीज़ में सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे ए टू सब्ट्रैक्ट के इज इक्वल टू ये बी आएगा, क्योंकि ये ज़्यादा है बी से, इसमें कुछ माइनस करने से ही ये बी आएगा, हाँ, इसलिए ये माइनस होता है। और ये जो वेरिएबल होगा ये सरप्लस वेरिएबल होगा। ओके, अब हम लोग थ्योरम को प्रूव कर लेते हैं। इस थ्योरम में बोला जा रहा है कि हम लोग को फिजिबल सॉल्यूशन जो होता है एलपीपी का, उसको कॉन्वेक्स सेट दिखाना है। डैट मीन्स सबसे पहले हम लोग दो कोई पॉइंट फिजिबल सॉल्यूशन का लेंगे और उसका जो लाइन सेगमेंट होगा उन दो पॉइंट का, वो भी अगर हम लोग फिजिबल सॉल्यूशन शो करा देते हैं तो वो हम लोग पता चल जाएगा कि वो कन्वेक्स सेट है। तो फिजिबल सॉल्यूशन लेने के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी लिखना पड़ेगा, वो हम लोग लिख लेते हैं। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ लिख लिया कि वी नो डैट एनी एलपीपी कैन बी रिटन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म बाय इंट्रोड्यूसिंग सम स्लैक और सम सरप्लस वेरिएबल, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लेना पड़ेगा। अगर हम लोग कोई भी इधर उधर कर लेते हैं तो वो सही आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए सोचा है। तो हैंस वी टेक ए एलपीपी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, और ऊपर में हम लोगों ने लिख दिया है कि स्टैंडर्ड फॉर्म लेने के लिए हम लोग कुछ स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इसने हम लोग ने अभी जस्ट देखा कि इसको हम लोग लिख सकते हैं मैक्स मीन ऑफ जेड इज इक्वल टू सी एक्स, सब्जेक्ट टू ए एक्स इज इक्वल टू बी। और ये जो इक्वेशन लिखा गया है ये स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल को यूज़ करके लिखा गया है। ओके, एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम लोग को फिजिबल सॉल्यूशन का एक सेट बनाना है। और फिजिबल सॉल्यूशन होता क्या है, वो सेट ऑफ वैल्यूज़ x का, ये जितना भी x है इसका सेट ऑफ वैल्यूज़ जो होगा, जो सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन, इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा, उसे ही हम लोग फिजिबल सॉल्यूशन कहते हैं। तो हम लोग एक सेट मान लेते हैं, लेट S इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x सच डैट ax इज इक्वल टू b एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन दोनों को अगर सेटिस्फाई करेगा तो वही सारे वैल्यूज़ को हम लोग S में लेते हैं, बी ए सेट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन। ये हो गया। नाउ वी हैव टू प्रूव डैट S इज ए कॉन्वेक्स सेट। ये हम लोग को प्रूव करना है कि S कॉन्वेक्स सेट है। इसके लिए हम लोग दो पॉइंट S में लेंगे और उससे जो कंडीशन, उससे एक लीनियर इक्वेशन लाइन सेगमेंट का जो इक्वेशन बनेगा वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें लेट x1 x2 belongs to S. Okay, when x1 belongs to S implies ax1 is equal to b
एंड x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कंडीशन हम लोग का इस डिफिनेशन से हम लोग को मिल गया कि अगर x1 बिलोंग कर रहा है S में, डेट मीन x1 भी B में बिलोंग्स करेगा और x1 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये इक्वेशन 1 हो गया। एंड व्हेन सिमिलरली x2 अगर बिलोंग्स टू S करेगा तो हम लोग का हो जाएगा कि ax1 इज इक्वल टू b एंड x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ओके, अब हम लोग इन दो पॉइंट से जो लाइंस ज्वाइन करने के बाद लाइन सेगमेंट का इक्वेशन बनेगा वो लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग x1 एंड x2 इज लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 हो जाएगा। और लैम्डा पे एक कंडीशन लगा रहता है कि ये क्लोज इंटरवल 0-1 में बिलोंग करेगा। और इस जो लाइंस का इक्वेशन बना उसको हम लोग मान लेते हैं u। ना अगर हम लोग को ये दिखाना है कि ये लाइन सेगमेंट भी S में बिलोंग कर रहा है, डेट मीन्स u हम लोग को शो करना है कि u S में बिलोंग कर रहा है। और अगर u को S में बिलोंग्स करवाना है, डेट मीन्स दो कंडीशन हम लोग को यहाँ पे सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा कि au इज इक्वल टू b एंड u इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, देन हम लोग सबसे पहले प्रूफ करेंगे कि au इज इक्वल टू b होता है। a इंटू यू का वैल्यू ऊपर से हम लोग लिख लेंगे 1 x2। ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा अलग ले लेते हैं और ax1 प्लस 1 माइनस लैम्डा ax2 और इक्वेशन 1 एंड 2 उससे हम लोग यहाँ देखेंगे कि ax1 को b मानते हैं और ax2 को भी b माना जाता है। ये कहाँ से हो गया? फ्रॉम 1 एंड 2। ओके, फ्रॉम 1 एंड 2 से ये हो गया। ना इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ए बी प्लस बी माइनस लैम्डा बी प्लस लैम्डा बी माइनस लैम्डा बी कैंसिल आउट एंड दिस इज बी इम्प्लाइज हम लोग को मिल गया ए यू इज इक्वल टू बी। अब हम लोग को दिखाना है कि u इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसके लिए हम लोग मान लेते हैं ये हमारे पास दिया हुआ है कि लैम्डा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1 इम्प्लाइज लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा। इससे हम लोग को मिल गया लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड फ्रॉम यहाँ सेकेंड से 1 is greater than equal to lambda implies lambda is greater than equal to 0 and 1 minus lambda is greater than equal to 0। बोथ साइड हम लोगों ने lambda से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके, हम लोग को ये दोनों टर्म भी मिल गया कि वो दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। here x1 x2 lambda and 1 minus lambda ऑल दिस 4 टर्म्स हम लोग को मिल गया कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। x1 और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये इक्वेशन 1 एंड 2 से मिल गया। एंड लैम्डा और 1 माइनस लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये हम लोगों को यहाँ से मिल गया। ओके, नाउ u इज इक्वल टू हम लोगों ने अभी ऊपर देखा कि लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 होता है। एंड ये ऑल थिंग्स ग्रेटर देन इक्वल टू जब 0 है तो ये होल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। इम्प्लाइज u इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, सो हम लोगों को यहाँ पे क्या मिल गया कि au इज इक्वल टू b एंड u इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स u बिलोंग्स टू s। ओके, here x1 x2 belongs to S implies lambda x1 plus 1 minus lambda x2 is equal to u जिसको हम लोगों ने माना था वो भी S में बिलोंग्स हो गया। ऐसा हो गया डैट मीन्स हम लोग इसको कह सकते हैं S is a convex set। S is a convex set। ये हम लोग का प्रूफ हो गया। थैंक यू।